हेलो गाइस, वेलकम टू 10 क्वेश्चन रोज के 10 का दम। तो आई होप आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे और रोज 10 क्वेश्चन तो डेफिनेटली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि 15 मिनट से कम टाइम में हम ये 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास लेकर आते हैं। और अगर आप रोज के 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपकी एमसीक्यूज पे जरूर पकड़ होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सीरीज का जरूर बेनिफिट उठाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। लेट ए सेट गिवन है 1 2 3 एंड आर सेट हमें गिवन है, यानी रिलेशन हमें गिवन है इस सेट का 1 1 2 2 और 3 1। हमसे पूछा गया है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नन ऑफ दीज, क्या ऑप्शन है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव तो कतई नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों पेयर का होना जरूरी है। इसमें से 3 3 वाला पेयर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1 1 का रिवर्स तो है। देखिए 1 1 का रिवर्स 1 1 ही बनेगा, ठीक है। 2 2 का रिवर्स भी 2 2 बनेगा, लेकिन 3 1 का अगर आप रिवर्स करोगे तो 1 3 बनेगा। तो इसका रिवर्स नहीं है, और सारे रिवर्स होने जरूरी है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। कईयों को लगता है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये ए कॉमा बी है, राइट, और ये बी कॉमा सी है। दिस इज ए कॉमा बी, दिस इज बी कॉमा सी। आपको ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चेक करना होता है? क्या ए कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? अब आप खुद देखिए कि यहाँ ए कॉमा सी क्या होगा, 3 कॉमा 1। तो क्या आपको नहीं लगता कि 3 कॉमा 1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? यानी अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, फॉर नो डाउट। दैट मीन्स डेफिनेटली दिस फंक्शन इज ट्रांजिटिव। ज्यादातर बच्चों को ये नन ऑफ दीज लगता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान देना है। और देखिए ट्रांजिटिविटी के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि सारे पेयर्स की ट्रांजिटिविटी प्रूव हो। अगर जो पेयर अवेलेबल है उसकी ट्रांजिटिविटी आ रही है तो वो ट्रांजिटिव आपके पास फंक्शन होगा। तो दिस फंक्शन इज ट्रांजिटिव, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है। देखिए इस पर क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा 1 मार्कर में। कॉन्टिन्यूटी की जरूर प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि जो फंक्शन है x नॉट इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन है, और x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन है। x नॉट इक्वल टू 3 का क्या मतलब हुआ? यानी लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3 दोनों के लिए फंक्शन है, लेफ्ट और राइट के लिए यही फंक्शन होगा आपके पास। इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो हमें ये बात पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट वैल्यू, यानी f ऑफ 3, राइट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए सेम फंक्शन है, तो आप इनके लिए सेम फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और f ऑफ 3 के लिए हमें दे रखा है 2x प्लस की। यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस के, यानी f ऑफ 3 आपके पास आ गया 6 प्लस के। और लेफ्ट और राइट के लिए सेम फंक्शन है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट को f ऑफ 3 के इक्वल इक्वेट कर दो, या राइट हैंड लिमिट को। तो बेटर यही रहता है, राइट हैंड लिमिट को हम इक्वेट कर देते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 3। नाउ राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस 3 का राइट फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। f ऑफ 3 की वैल्यू है 6 प्लस के। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 फैक्टर आपके पास हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। नाउ x माइनस 3, दिस इज x 3 प्लस x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, इक्वल टू में आपके पास चल रहा है 6 प्लस के। नाउ देखिए x अगर 3 प्लस से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू आपने 3 प्लस h पुट करनी है, तो x की जगह 3 प्लस h पुट कर दीजिए। और जैसे ही हम h पुट करते हैं h अप्रोच 0 हो जाता है, तो यहाँ आ गया 3 प्लस h प्लस 3 इक्वल टू में चल रहा है 6 प्लस के। अब आप h को 0 पुट करेंगे तो आ गया 6 इज इक्वल टू 6 प्लस के, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनवर्स ट्रिको का सिंपल सा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए आइडेंटिटीज आपको याद करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे जब ये क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे कि मैम हमें तो सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज आ रही है, 2.1 2.2 नहीं आ रही, तो आप गलत फहमी में। हाँ, आप 2.2 की प्रैक्टिस जरूर करिए बच्चों, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों ही इनवर्स ट्रिको पे डिपेंडेंट है। वहां पर आपको ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2.2 का यूज है ही है, यानी आप उससे भाग नहीं सकते। और आप देखिए खुद कई स्कूल्स हैं, ये स्कूल का ही पेपर है, अगर आप बात करेंगे कि स्कूल में ही ये दिया गया है, मैं वही क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि उनको प्रैक्टिस भी हो जाए। आप लोग किस तरीके के स्कूल में एग्जाम्स आ रहे हैं,
आपको ये बेसिक फॉर्मूले याद करने ही करने हैं इनवर्स ट्रिगो, नहीं तो आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों का बेसिक्स जो है उसमें गड़बड़ आपको महसूस होगी। तो मेरी एडवाइस यही है, बाकी आप लोगों की अपनी विश है कि आप 2.2 एक्सरसाइज जो है अच्छे तरीके से जरूर समझिए और खास तौर पर उसकी आइडेंटिटीज को तो ध्यान दीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी तो जानते हैं, लेकिन 2 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स की आइडेंटिटी नहीं। तो पहले हमें ये वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ी। 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पर करा। 2 tan इनवर्स x था, हमने कर दिया tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ दिस यानी 2/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि 1/3 था, तो 1/9 हो गया। ये एज इट इज। इसको सॉल्व करा, ये 2/3 नीचे बनेगा 8/9 जिसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया 9/8। नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 पे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा tan इनवर्स 3/4 ये बचा। अब आपने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। आप ऊपर सॉल्व करेंगे 25/8, नीचे भी 25/8 कट जाएगा। tan इनवर्स 1 कब होता है? 45 डिग्री पर, यानी हमारा आंसर कितना है? आंसर इज डी। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा, पर जिन्होंने नहीं करा है वो अपनी मिस्टेक यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है सेट ए में एलिमेंट है 1 3 5। आपसे पूछा है देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग 1,3 इज। देखिए अगर ये क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन नहीं होता तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक वीडियोस में एक बेल्स ट्राइंगल करके एक शॉर्ट ट्रिक दे रखी है, उससे आप फटाफट इसका आंसर निकाल सकते थे 5, राइट। बट आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 12th क्लास में मैथ्स का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपसे सीधा पूछ लिया जाए। हाँ, अगर ये क्वेश्चन वहीं तक लिमिटेड होता कि एक सेट गिवन है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तब आपका जवाब डायरेक्ट होता। लेकिन यहां पर उसने थोड़ा ट्विस्ट डाला और बोला कि मुझे ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ जिसमें 1,3 का होना जरूरी है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आपका आंसर लिमिटेड हो जाएगा। तो सबसे पहला मैंने सेट लिया है, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंस बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 मैंने डाल दिया। उसके बाद 1 3 है तो 3 1 आ गया। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि हर किसी का अपोजिट है, अगर 1 3 है तो 3 1 है। ट्रांजिटिव भी है बच्चों, क्योंकि अगर देखिए ये a कॉमा b है, ये b कॉमा c है, तो क्या आपके पास a कॉमा c अवेलेबल है? 1,1 बिल्कुल अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन इक्विवेलेंस है, यानी एक रिलेशन हमें ये मिल गया। दूसरा पता ही होता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएगा, जिसमें आपको पता है 9 एलिमेंट्स होंगे, वो तो पक्का इक्विवेलेंस होगा ही होगा ना। तो एक वो, यानी हमारे पास ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं जिसमें ये हो और वो इक्विवेलेंस भी हो। तो इसका मतलब आंसर 2 इज करेक्ट आंसर, राइट। तो वो शॉर्ट ट्रिक कब इस्तेमाल करनी है और कब नहीं करनी, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। हमेशा शॉर्ट ट्रिक काम आए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जरूर आप देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक वीडियो की जो सीरीज है। तो चलिए बच्चों आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, खास तौर पे जो रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन है इसकी काफी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी एमसीक्यूज अपलोड करे हैं, तो आप चाहें तो जितने भी चैप्टर टर्म 1 में आ रहे हैं उन सबके हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज अपलोड करे हैं, वो भी देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट ना मिले तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आइए, हम आपको प्लेलिस्ट सेंड करेंगे अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स आपके पास है और ये मैट्रिक्स इसके इक्वेट दे रखी है आपको, यानी x 2 y क्यूब 0 इज इक्वल टू 1 2 8 0। देन आपको x y 2 0 का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो आपको x और y की वैल्यू चाहिए। तो फटाफट से कंपेयर करिए, देखिए x इज इक्वल टू 1 यानी x की वैल्यू 1 हो गई, और y क्यूब इज इक्वल टू 8 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपको x और y मिल गया, अब आप इस मैट्रिक्स में पुट कर दो तो ये मैट्रिक्स बन गई 1 2 2 0 का इनवर्स, यानी आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ। तो फटाफट इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट और डिटरमिनेंट निकालते हैं, फटाफट से निकालिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि ये आ गया आपके पास -4, यानी हमारे पास डिटरमिनेंट तो आ गया -4। अब हमें एडजॉइंट निकालना होता है, तो हमने क्या सीख रखा है? इसका प्लेसेस चेंज कर दो और इसका क्या कर दिया जाता है? साइन चेंज कर दीजिए। तो ये -2 अभी ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, इसका मतलब -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है। अब -1/4 को 0 से करेंगे तो 0 आ गया, -2 को -1/4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/2 आ जाएगा, राइट। -1/4 को इससे करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, और -1/4 को अंदर 1 से करेंगे तो -1/4। तो ये जो सारे डिजिट हैं वो डी वाले ऑप्शन से मैच करते हैं, राइट। था ना इजी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से इनवर्स ट्रिगो से है हमारे पास क्वेश्चन।
इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें दिया हुआ है हमारे पास इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 देन कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का आपको वैल्यू बताना है। तो देखिए इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी मेनली वो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। क्लियर? तो आप देखिए साइन इनवर्स x को हमने क्या लिख दिया, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स x को हमने लिख दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। सिमिलरली साइन इनवर्स y को हमने लिख दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू में चल रहा है। नाउ π/2 प्लस π/2 180 हो जाएगा, तो वो पाई हो गया। ये 2π/3 आप लेफ्ट पे ले आए और कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y को आप राइट साइड पे ले गए, पॉजिटिव हो गया। नाउ पाई में से 2π/3 माइनस होगा तो π/3। हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y किसके इक्वल होगा, π/3, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स ये है और हमें दे रखा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू के आई। तो इसके लिए आप एक इंपॉर्टेंट सी आइडेंटिटी नोट कर लीजिए। देखिए हमने जितने भी पिंक लाइन से लिखे हैं वो सारी आपके पास आइडेंटिटीज हैं। तो ये आइडेंटिटी है कि कभी भी किसी मैट्रिक्स को आप उसके एडजॉइंट से इंटू करते हैं तो वो डिटरमिनेंट इंटू आई मैट्रिक्स के इक्वल होती है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो दिस इज ए, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए और ये आई मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये डेफिनेटली डिटरमिनेंट है। तो हमने यहां से निकाल लिया कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू के। ना हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करा, कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी के की वैल्यू कितनी मिल गई 1। यानी दिखने में जितना क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है उतना नहीं होता और टाइम भी उतना नहीं लेता बच्चों, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th में आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स ये है और उसका स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ा सा अलग दे रखा है अल्फा बीटा। आपको बताना है कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू, सॉरी ए स्क्वायर आपको दे रखी है ये मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये दे रखा है ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए मैट्रिक्स, राइट। ना ए मैट्रिक्स इज दिस वन, तो मतलब इस मैट्रिक्स को हम इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल टू में हमारे पास ये दे ही रखी है मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो आ जाएगा ए बी प्लस ए बी। सेम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। अब अगर आप इक्वेट करते हैं, आप ध्यान से देखिए, अगर आप इक्वेट करते हैं तो अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीटा किसके इक्वल आ रहा है, ए बी प्लस ए बी, यानी 2ab। यानी हमारे पास अल्फा की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीटा की वैल्यू कितनी है, 2ab। करेक्ट ऑप्शन ढूंढिए, करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी, राइट। तो आई होप जो आपकी प्रॉब्लम रही होगी वो आप फटाफट से यहाँ देखने आए होंगे। एक दो क्वेश्चन में डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो पा रही हो, तो हमारे साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते जाइए, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है और आपको ये दे रखा है कि एक्स की वैल्यू निकालिए अगर ए स्क्वायर बी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से इंटू करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमने ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से इंटू करा, इक्वल टू में हमने ले रखा है बी मैट्रिक्स जो कि हमें गिवन है। अब इसे मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो एक्स स्क्वायर और इसको करेंगे 0, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करोगे तो ये आएगा 0 प्लस 0, 0 आ गया। नाउ सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो x प्लस 1, सेकेंड रो को इससे करोगे तो आ गया 1। दो मैट्रिक्स जब इक्वल हो तो इक्वालिटी क्या कहती है, a11 के इक्वल होगा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। अब देखिए आंसर 4 भी है, 1 भी है, माइनस 1 भी है। आपके पास ये सारे आंसर्स करेक्ट हैं। तो अभी फिलहाल हमें अगर x की एक वैल्यू देनी है तो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने अपना आंसर क्या देना है, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे के सारे आंसर हैं। या तो होता ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन, फिर तो करेक्ट हो जाता, पर क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन आप टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज -1 भी आंसर है, ए भी आंसर है और सी भी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा देंगे हम लोग, नन ऑफ दीज, राइट। चलिए लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद फिर हम इसी पेपर के आगे के 11 वाले क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अब आपको दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है और आपसे कहता है ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता हो तो एक्स की वैल्यू निकालो। इसके लिए आपको समझना जरूरी है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है। ए इनवर्स बच्चों तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो।
यानी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो यहां से आपको यही कंफ्यूजन निकालना था कि अगर उसने लिख रखा है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मींस डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो अब हमने ये मैट्रिक्स ली, इसे डिटरमिनेंट के साइन में डाला और डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना शुरू करा। आपको पता है प्लस माइनस प्लस, फिर 2 एज इट इज, इस रो और इस कॉलम को हटाएंगे, 6 माइनस 5, इस तरीके से आप ये पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो डिटरमिनेंट आ रहा है ये 5x प्लस 8 नॉट इक्वल टू 0, ना 8 वहां चला जाएगा, -8, 5 से डिवाइड करेंगे, यानी आपके पास x की जो वैल्यू है वो -8/5 नहीं होनी चाहिए। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप जिस तरीके से हम फटाफट से क्वेश्चन कम्युनिटी पे डाल रहे हैं और आप लोग खुद ट्राई करेंगे, एक दो जो प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों की वो आप इन वीडियो से कंपेयर करेंगे, और जो बच्चे भूल जाते हैं करना वो कम से कम एक बार 15 मिनट लगाकर इन वीडियोस को देख भी लेंगे तो भी इनको क्वेश्चन थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे, राइट। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रही हो। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, अपना कीमती समय निकालकर, कुछ सेकंड्स लगेंगे, इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।